Assalamu alaikum and good evening to all my viewers. We have come up with another topic today और वो है COPD. वो COPD इतना कॉमन है और इसमें लोग ऐसे मुब्तला होते हैं लेकिन इनको कोई इल्म नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसका जो मैं बताऊंगा उसका जो तरीक़ेकार, तो उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसकी जो तफसील है वो मैं बताता हूँ आगे चल के, लेकिन उसके पहले मैं आपको मैं बता दूँ कि हम अभी दोबारा हमने हमारी क्लिनिक स्टार्ट की है सितारा बेकरी के पास राहिला लेबॉर्ट्रीज़ में, और टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक, फ्रॉम 10 to 1 ऑन अ डेली बेसिस, रोज़ाना। सिर्फ फ्राइडे और संडे को हम ऑफ़ करेंगे, लेकिन रोज़ाना 10 बजे से लेके 1 बजे तक सितारा बेकरी के पास महमूदाबाद नंबर 6 राहिला लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं कि COPD, ये COPD क्या है? COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसका मतलब है ये फेफड़ों का मर्ज़ है, फेफड़ों की बीमारी है, और इसकी जो वजूहात है वो एक है स्मोकिंग, सबसे बड़ी वजह है स्मोकिंग। नंबर 2 पोल्यूशन, जो पोल्यूशन आम पोल्यूशन होता है, जो लोग उसमें समझ लो कि कोई रोज़ाना जिसको वो पोल्यूटेड एरिया में जाना है, या कोई कंपनी में काम करता है जिसमें बुरादा वगैरह उड़ता है, फिर वो टेक्सटाइल का हो या फिर लकड़ी का हो, या ट्रैफिक का जो पोल्यूशन है जैसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह है, वो भी हमारे भाई हैं जिनको ये बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरी सबसे अहम बात है जो हमें पता नहीं है, वो ये है जो ख़वातीन जो घर में जो खाना बनाते हैं कोयले पे या लकड़ी पे, और उसमें अगर सही से वेंटिलेशन नहीं होता है तो इसमें ये COPD के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ख़ास ख्याल रखना है। अभी तो समझ लो कि नई स्टव्स वगैरह आए हैं जो लकड़ी के टुकड़े रखते हैं और वेंटिलेशन भी होता है, तो धुआं इतना नहीं होता है। लेकिन पहले जो होता था जो घास के ऊपर और जो फूकनी से वगैरह सब करते थे, तो ये COPD होता है। अभी COPD इसमें क्या है, स्टेजेस वगैरह वो हम बाद में आते हैं, पर लेकिन इसका मैं बता दूं कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 10% इसमें मुब्तला है। और ये जो है इसकी जो डेथ जो कॉज है इसका डेथ का, ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 4th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन आप समझते हो यानी कितने इसमें लोग मुब्तला है कि नंबर 1 तो है कार्डियोवास्कुलर हार्ट के जो मर्ज़ है, नंबर 2 जो है कैंसर है, नंबर 3 पे आता है कि दूसरे जो अमराज वगैरह होते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये वो 4th के ऊपर हमारा ये COPD आता है। तो आप ये समझो कितना सीरियस प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोगों को COPD होता है लेकिन इनको खुद को पता नहीं है कि हम इसमें COPD से हम सफ़र कर रहे हैं। तो इसकी जो सिम्टम्स हैं, इसके जो इसके अलामात हैं, वो मैं बताऊं। नंबर 1, स्टेज 1 जो नंबर है उस पर क्या होता है कि मामूली से आपको खांसी वगैरह होती है, ज़रा थोड़ा सा बलगम वगैरह आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको ये है कि ज़रा नज़ला खांसी है। लेकिन अगर आप स्मोकर हैं तो आप ये समझ जाओ कि ये स्टेज 1 की तरफ आप जा रहे हैं। स्टेज 2 में क्या होता है कि थोड़ा आपको ज़रा सांस के जैसा फूलना होगा, आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो तकरीबन समझ लो कि आपका 50-60% पे काम करती है। जब से आप वो जो चेकिंग करेंगे तो उस हिसाब से कि जो हम पीक फ्लो मीटर वगैरह से करते हैं, स्पायरोमेट्री वगैरह तो समझ लो हॉस्पिटल में होता है, लेकिन पीक फ्लो मीटर पे भी अगर 50-70% आपका जो कैपेसिटी है तो आपको स्टेज 2 है। उसमें आपको क्या है कि आप रोज़मर्रा की चीज़ें वगैरह जो सौदा वगैरह ले आएंगे, जैसे शॉपिंग वगैरह, या बैग वगैरह उठाएंगे या सीढ़ियाँ चढ़ेंगे,
तो थोड़ा सा सांस फूलने लगेगा, खांसी होगा, बलगम होगा, रात को आपको ये महसूस होगा। तो ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 वो सीवियर फॉर्म में जाता है, यानी आपके लंग्स की कैपेसिटी 30-40% होती है। 30-40% जब ये लंग्स की कैपेसिटी होती है तो फिर चांसेस ये होता है कि इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, सांस फूलने लगता है, रात को भी आपको प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैशर्बेशन होवे तो आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दैट इज़ स्टेज 3। स्टेज 4 इज़ अ वेरी बैड स्टेज, कि आप तो बैठे बैठे भी सांस आपको फूल रहा है, आप नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी लोग स्मोकिंग छोड़ते नहीं हैं। तो इसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि आप स्मोकिंग को छोड़ दो। स्मोकिंग अगर आप छोड़ दोगे स्टेज 1 में तो समझ लो कि आपका जो रिवर्सिबल है, स्टेज 2 में भी इट इज़ रिवर्सिबल, स्टेज 3 इट बिकम्स इरिवर्सिबल। फिर बाद में ये प्रॉब्लम होते रहेगा, आपको ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह, सांस के जो है दवाइयाँ वगैरह लेना, इन्हेलर लेना, नेबुलाइज करना, ये ज़रूरत आपको कायम ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इसमें आप ये समझ जाओ कि आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको ये छोड़ देना है, और पोल्यूशन वगैरह, फ्रेश एयर वगैरह लेना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये सब चीज़ आप करोगे तो आपका जो COPD है वो वहीं पे ही रुक जाएगा। लेकिन एक बार ये आगे बढ़ गया तो आप समझ जाओ कि COPD लाइलाज है। इसकी वजह ये है कि स्मोकिंग से या पोल्यूशन से क्या होता है कि आपके जो हवा के खाने होते हैं ना, जो फेफड़ों में सांस की नलियाँ फिर हवा के खाने होते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसकी फूलने की सलाहियत, इलास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है कि आपके सिक्रीशंस वगैरह वहाँ पे फिर रेशा, फिर बलगम जमा होने लगता है, फिर आपको बलगम निकालने की भी ताकत नहीं रहती है। तो मेहरबानी करके आप ये करो फिर कि ये दूसरा जो है, स्मोकिंग से कैंसर भी हो जाता है ये COPD के बाद। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप संभालोगे तो आप लाइफ विल बी वेरी वेरी गुड। और फिर ऐसा है कि यकीन हो आप पे, विल पावर हो स्मोकिंग छोड़ने का, तो इंशाअल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह में बदल सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।